हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी मेगा रिवीजन प्रोग्राम का सेट 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले बॉटनी डिस्कस करेंगे 35 मार्क्स, और फिर उसके बाद हम लोग जूलॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग अलग पार्ट में वीडियो भी बनाएंगे हम लोग। तो ये रहा आपके पास सेक्शन ए, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रूट्स हैव पेरिकार्प एंड फ्लैश, पेरिकार्प्स एंड सीड्स, पेरिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोडर्म्स, पेरिकार्प्स एंड ओव्यूल। बच्चे क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐसा ही आ जाए, आपको थोड़ा सा 4 ऑप्शंस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो बता तो रहा है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो पेरिकार्प, मेसोकार्प और एंडोडर्म है, बट हमें ये भी देखना है कि वो गलत क्यों है। देखो, जो आपके पास एक्सोकार्प है, आउटर लेयर है, इसको हम लोग स्किन और पील भी बोल सकते हैं। मीजोकार्प मिडल लेयर है, फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्रूट सच एज द पल्प भी बोल सकते हैं हम मीजोकार्प को। और एंडोकार्प इनर मोस्ट लेयर है, द लेयर सराउंडिंग द सीड सच एज द पिट आर स्टोन बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चे, ठीक है। द टर्म पेरिकार्प रेफर टू एज इंटायर फ्रूट वॉल इनकम्पासिंग द एक्सोकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प्स। तो आपका राइट आंसर कौन सा बनता है? सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इनकम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन विच वन? इंटरस्पेसिफिक, सेल्फ इंटरस्पेसिफिक या आउट ब्रीडिंग? इंट्रा और इंटर में से राइट आंसर हो सकता है। और क्या होगा इंट्रा और इंटर में से? देखो, इनकम्पेटिबिलिटी दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन है ना, इनकम्पेटिबिलिटी जिसमें प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी वाली कंडीशन, फ्लावर बेचता है, प्लांट खुद ब खुद वो कर देता है, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज इज नोन एज इंटरस्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी बोलेंगे। द mechanism that prevent the exchange of genetic material between species, maintaining reproductive isolation and preventing hybridization। तो क्या आएगा बच्चे इसका? इंट्रा होता है सेम और इंटर होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर भी क्या बोला है बच्चे? यहाँ पर बोला है कि इनकम्पेटिबिलिटी दैट प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, अब ये वाले जो हैं, हेयर वाई द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि आपके नीट के लिए भी ये हेल्पफुल होंगे। अब ये चीज़ यहाँ पे इसलिए बताई जा रही है बेटा, बता रहा है कि इन इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी रेफर टू इनकम्पेटिबिलिटी विद इन द सेम स्पीशीज। इंट्रा मीन सेम स्पीशीज, बट सेल्फ कंपेटिबिलिटी प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम प्लांट। आउट ब्रीडिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर स्ट्रेन्स विच इज ऑपोजिट ऑफ वट इंटरस्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट। यहीं तक देख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये 3 गलत हैं और जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, देखो ये वाला पार्ट जो है आपका राइट है और इसका ये वाला पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नाइट्रोजीनियस बेस नॉट फाउंड इन डीएनए। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे क्या है नाइट्रोजीनियस बेस। थाइमिन इज आल्सो नोन एज विटामिन B1। द करेक्ट आंसर इज थाइमिन। थाइमिन इज आल्सो नोन एज विटामिन B1 is a nitrogenous based compound that is not found in DNA, that is not found in DNA. Here why the other options are incorrect? Adenine is nitrogenous base found in DNA and RNA. Guanine is nitrogenous base found in both. Uracils is nitrogenous base found in RNA but not in DNA, where thymines take its place. क्लियर हो गया होगा बच्चे? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बच्चे आपका? थाइमिन। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाय टेंसले। ठीक है बच्चे, ये एक बार रीड कर लेना आप लोग, है ना, ऑथर कौन था? टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, ए प्लांट हैविंग द जीनोटाइप, ये कैपिटल ए और कैपिटल ए। ठीक है, और इसमें आपको गैमेट लिखने आने चाहिए बच्चे। कैसे लिखोगे आप लोग बच्चे? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्लांट हैविंग ए जीनोटाइप दिस एंड व्हाट विल बी द प्रोड्यूस प्लांट हैविंग द जीनोटाइप, है ना। तो कितने टाइप के जीनोटाइप जो हैं वो प्रोड्यूस करेगा प्लांट, है ना। तो अगर हमारे पास ये दिया हुआ है तो हम ऐसे करेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल ए ऐसे करके गैमेट बनाते हैं, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और ऐसे करके कैपिटल सी, और यहाँ पर कैपिटल सी, यहाँ पर भी कैपिटल सी और कैपिटल सी। ए, बी और सी आ गया एक, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? ए, ये फिर सेम ही आ जाएगा, ए, बी और सी। ठीक है, तो 2 टाइप के गैमेट, डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है बेटा, इसको नहीं देखना, ये थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी। डिफरेंस बिटवीन ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेटा, ये आगे हमारे पास ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या क्या हमने देखना है, इसमें क्या होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी बच्चे विद इन द सेम प्लांट। एग्जाम्पल देख लो, जिटनोगेमी में क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, है ना, जिटनोगेमी, है ना, ये हो गई क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बट जिनोगेमी बिल्कुल डिफरेंट प्लांट में हो जाएगी। ठीक है बच्चे, एक ही प्लांट के ऊपर दो फ्लावर में अगर पोलिनेशन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं जिटनोगेमी। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है। व्हाट इज़ प्लियोट्रॉपिक, बच्चे आपको पता ही है कि प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है बेटा। जैसे प्लियोट्रॉपिक जीन इज अ जीन दैट इफेक्ट मल्टीपल ट्रेट्स आर कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वन जीन मल्टीपल इफेक्ट्स। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या आ गया, वन जीन कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल ट्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं। मतलब जीन थेरेपी रिप्लेस फॉल्टी जीन, ट्रीटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, कैंसर एंड इनहेरिटेड डिजीज। सिग्निफिकेंस क्या है, परमानेंट क्योर है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चे, मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, यहाँ पे देख लो बच्चे, डिफाइन मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन्स इन अ पॉपुलेशन लीडिंग टू इंक्रीज्ड जेनेटिक वेरिएशन एंड पोटेंशियलिटी मल्टीपल फिनोटाइप्स। ठीक है बच्चे, मल्टीपल एलिलिज्म प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन्स। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर एलील्स हमारे पास प्रेजेंट हों तो उनको हम ज़्यादा, ये किसकी एग्जांपल हो सकती है, पॉपुलेशन की एग्जांपल हो सकती है बच्चे, है ना। इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन कैन रिजल्ट मल्टीपल फिनोटाइप्स, एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप या आरएच ब्लड टाइप्स। ठीक है, उस पर कितनी एलील्स होती हैं, मोर देन 1, क्योंकि आरएच ब्लड टाइप भी हो जाएगा ना, एक आरएच आ जाएगा और एक ए और एक बी। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास रेड डेटा बुक आती है। व्हाट इज़ रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होती है बेटा, रेड डेटा बुक एक कैटलॉग है जिसमें थ्रेटन स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज हम लोग रखते हैं। मेंटेन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये फुल फॉर्म याद रखना। क्लासिफिकेशन स्पीशीज बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, इस बुक पे हम वो स्पीशीज लिखते हैं जो स्पीशीज थ्रेटेंड पे हों या एक्सटेंट हो गई हों। एक्सटेंट इन द वर्ल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वल्नरेबल स्पीशीज़ को हम इस पर ऐड करते हैं रेड डेटा बुक। अब हम सेक्शन सी में आते हैं बेटा, तो सेक्शन सी में हमारे पास क्या आता है, एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोजेनेसिस आर 2 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है बच्चे, सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब सीड का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, वो एपोमिक्सिस है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर सीड आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय पोलन्स। ठीक है, सीड का बनना पोलन से ही बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस द थ्रू एपोमिक्सिस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ठीक है, ये करेक्टर भी देख लेना है इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है कि एग डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के। पार्थिनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो क्या हो गया, पार्थिनोजेनेसिस। बट asexual type of reproduction where an egg develop into an individual without fertilization by sperm। ठीक है बेटा, by sperm। बच्चे दोनों में की पॉइंट क्या याद रखोगे, एपोमिक्सिस और पार्थिनोजेनेसिस में। एपोमिक्सिस इज अ asexual reproduction in plants where seed are produced without fertilization by pollen। ठीक है बच्चे, प्रोसेस क्या है, एपोमिक्सिस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग आर फ्रॉम द सोमेटिक सेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल एपोमिक्सिस इज फाउंड इन सम स्पीशीज ऑफ सिट्रस, मैंगो एंड बम्बू। पार्थिनोजेनेसिस क्या, इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वेयर ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है बच्चे, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन सम स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश एज वेल एज इन इनवर्टिब्रेट लाइक एफिड्स एंड बीज। ठीक है बेटा, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब हो गया बच्चे कि मल्टीपल करेक्टर जो होते हैं, मतलब मल्टीपल करेक्टर से हम क्या करेंगे, मल्टीपल जीन कंट्रोल सिंगल करेक्टर। ठीक है, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होंगे, ईच जीन्स हैज स्मॉल इफेक्ट, यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, कंटिन्यूस वेरिएशन इन फिनोटाइप्स,
इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। एग्जांपल जैसे स्किन कलर देखो कितने ही हैं, सबका अपना अपना स्किन कलर है। हाइट हो गई, सबकी अलग अलग हाइट होती है। IQ सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन DNA एंड RNA। ठीक है, DNA और RNA में डिफरेंस आपने देखना है, एक डबल स्टैंडर्ड होता है बच्चे और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, दूसरा शुगर मॉलिक्यूल क्या है, डीऑक्सीराइबोज, और यहाँ पर क्या है, राइबोज, और यहाँ पर बेस क्या है, एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे बेसेस, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ठीक है बच्चे, ये लेस स्टेबल होता है, ये क्या होता है बच्चे, ये मोर स्टेबल होता है। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ट्रांसलेशन इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू राइबोसोम्स। ठीक है, और यहाँ पर RNA ही क्या है, RNA क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, रेप्लिकेशन सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेशंस। ठीक है, सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेशंस। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे की डिफरेंसेस के, देख लेना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा, व्हाट आर BT क्रॉप्स, लिस्ट एनी 3। BT क्रॉप्स क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आ गया बच्चे, और उसकी आप लिस्ट क्या दे रहे हैं, दिस टॉक्सिन टॉक्सिक सर्टन पेस्ट सच एज इंसेक्ट एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डैमेज। एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चे इसकी, एग्जाम्पल BT क्रॉप इंक्लूड BT कॉटन, BT कॉर्न एंड BT ब्रिंजल्स, जिसको एग प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, 15 में बता रहा है what are somatic hybrid? Somatic hybrid are the plant created through the fusion of cells from the two different species or varieties. This process is called somatic hybridization. मतलब somatic hybrid are plant created through the fusion of cells from the two different species or varieties. This process is called somatic hybrid. Allow scientists to combine the describable traits of the two parent into the new plants. Somatic hybrid created cell isolations, प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन, फ्यूजन, रीजनरेशन। एग्जाम्पल क्या आ जाती है बच्चे हमारे पास, पोटैटो, पोटैटो प्लस टोमेटो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में आप लोग डेफिनेशन देखोगे इसकी, यूनिक प्रोसेस इन प्लांट पार्टिकुलरली एंजियोस्पर्म्स फ्लोरिंग प्लांट वेयर टू फर्टिलाइजेशन इवेंट अकर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। आप लोगों को बताया भी था, पहले भी हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चे, ये लॉन्ग आंसर में आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। दो इवेंट इसमें क्या होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में, डेफिनेशन तो आपको पता ही है बच्चे। अब डिस्कवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यू है। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर्जाई नावसचिन 1898, सर्जाई नावसचिन 1898, रशियन बोटेनिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बता रहा है इन द ओव्यूल ऑफ फ्लोरिंग प्लांट विच इज़ एंजियोस्पर्म, तो नाम याद रखना SN। फिर बता रहा है एक और भी साइंटिस्ट थे, लाइन ग्योनार्ड 1899, a French botanist who independently confirmed Navsachin discovery of provided more detailed description of the process. इसके प्रोसेस में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है कंपेरेटिवली इसके। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बच्चे क्लास में पूछ रहे थे, तो वो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ही देखने को मिलती हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है बच्चे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती है, सीड कोड फॉर्मेशन, फ्रूट डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो मैचुरेशन और सीड डॉर्मेंसी और सीड डिस्पर्सल्स, सीड जर्मिनेट होना है ना, मैच्योर सीड एंड डिस्पर्सल ऑफन विद द एड ऑफ द फ्रूट्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटरनल चॉइस के साथ। क्वेश्चन है बच्चे, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर। इट इज़ क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी एज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड विद इन इकोसिस्टम। ठीक है, एनर्जी सोर्स क्या है आपका, सोलर एनर्जी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मोस्ट इकोसिस्टम। फिर उसमें एनर्जी फ्लो क्या पढ़ोगे आप, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, आप अच्छे से डिटेल से देखोगे बेटा इसको। टर्शरी कंज्यूमर जिसको हम टॉप कार्निवोर्स बोलते हैं, डिकम्पोजर। आपको एक क्वेश्चन का पता चल गया ना, गिव द काउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी कैसे फ्लो करती है, एनर्जी के लॉसेस कैसे होते हैं बच्चे, लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैसे, हीट लॉस, रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में भी एनर्जी लॉस होती है ना प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, एक्सक्रीशन, डेथ एंड डिकम्पोजिशन। एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल इज टिपिकली लो, only about 10 to 20% of energy transfer from one tropic level to
नेक्स्ट टॉपिक लेवल ओनली 10% बचे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंक्लूजन क्या है? एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विद एनर्जी बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर। अंडरस्टैंडिंग एनर्जी फ्लो इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग इकोसिस्टम एंड कंजर्विंग एनर्जी। ठीक है, ये आपका बॉटनी का पेपर हो गया डिस्कस बच्चे। अब हम लोग इसी में ज़ूलॉजी का पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।